हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के पाषाण काल या स्टोन एज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ये सभी पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मानव इतिहास का 99% भाग प्रागैतिहासिक काल है। यानी कि अगर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखा जाए तो अगर उसे 100% मान लिया जाए अब तक की हिस्ट्री को, तो उसका 99% जो हिस्सा है वो प्रागैतिहासिक काल का है। यानी कि इंसान ने बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया अपने आप को इवॉल्व करने में, अपने आप को आज के ह्यूमन बीइंग तक लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उसका आंसर होगा सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक थे। यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो वो एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने पाषाणकालीन कुल्हाड़ी की सर्वप्रथम खोज की थी। यानी कि अगर पूछा जाए रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस चीज को खोज कर निकाला था, तो सही आंसर होगा एक कुल्हाड़ी को। नेक्स्ट पॉइंट, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है अफ्रीका। यानी कि मानव इतिहास की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। मानव के प्रथम चिन्ह हमें अफ्रीका से ही मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो नर्मदा घाटी हथनोरा में मानव के प्रथम साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर क्या मिला था मानव से रिलेटेड? यहाँ मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले थे। ठीक है, क्योंकि खोपड़ी बहुत मजबूत होती है इसीलिए इसके अवशेष ही मिले थे, बाकी सब खत्म हो चुके थे। तो यहाँ पर मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कौन से काल में हुआ था? पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा उगाई जाने वाली फसल जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वो जौ थी। और इसके साक्ष्य ईरान से मिले हैं। और भारत में अगर कहा जाए कि सर्वप्रथम खेती कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हमें सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से हमें कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, चावल और धान के साक्ष्य भारत में कहाँ पर मिले हैं? कोल्ढीवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से चावल और धान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है बुर्ज होम। बुर्ज होम किस लिए फेमस है? बुर्ज होम फेमस है अपने गर्तावास के लिए। गर्तावास क्या होता है कि लोग गड्ढा बनाकर उसमें रहते थे। यानी कि मौसम से बचने के लिए वो गड्ढे बनाकर उसमें अपना निवास बनाते थे। तो बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें शव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि बुर्ज होम से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और इसके साथ साथ शव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। नेक्स्ट है, मनुष्य का सबसे पुराना कंकाल मध्य प्रदेश से मिला है और अस्थिपंजर सराय नहर से मिला है। मृद भांड सबसे अधिक हस्तिनापुर से मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के बागोर से पशुपालन के साक्ष्य पाषाण काल से संबंधित है। यानी कि जो साक्ष्य पशुपालन के हमें मध्य प्रदेश के बागोर से मिले हैं वह मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पशुपालन इंसान ने कब सीखा था, तो वह उसका आंसर होगा नवपाषाण काल। ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल में शुरुआत हो चुकी थी, परंतु पूर्ण रूप से अगर पशुपालन की बात की जाए तो वो कहाँ पर हुआ है? नवपाषाण काल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पहली बार अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उससे पहले मानव किसी प्रकार के कोई संस्कार नहीं करता था, तो अंत्येष्टि संस्कार मध्य पाषाण काल में पहली बार किया गया है। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है, इनामपुर, जिसमें हमें पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र भी मिला है इनामपुर में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।